तो हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं यूनिवर्सल कपलिंग। जैसे कि आप देख रहे हो कि यूनिवर्सल कपलिंग का आइसोमेट्रिक व्यू और इसका डिसमेंटलिंग पार्ट। तो आज हम ये इस आइसोमेट्रिक व्यू के पार्ट लाइक एज फोर्क, सेंटर ब्लॉक, टेपर, कॉलर, फोर्क, पिन, इन आइसोमेट्रिक व्यू को आज हम ऑर्थो में कन्वर्ट करेंगे, जिसके हम इसके फ्रंट साइड टॉप व्यू बनाएंगे। तो चलो दोस्तों, इसको हम अब बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये इसके कुछ ड्राइंग्स हैं, इसकी मेज़रमेंट हैं। तो हम इसको आज हम मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ओके, तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम लेंगे एक रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिसका रेशियो होता है 5:1। यह हो गई हमारी रेफरेंस लाइन तैयार। तो चलो अब हम देखते हैं इसकी मेज़रमेंट, जो कि हमारी फोर्क है। इसके मेज़रमेंट देखने, जैसे कि हम देख रहा होगा 106H7। तो हमको एक चीज़ देखने को मिली यहाँ पे, जो H है ये किसके लिए यूज़ करें। H हम यहाँ पे जो होलो पोर्शन होता है, मीन्स जो कट एक्सट्रूड होता है, उसके लिए हम H कैपिटल H यूज़ करते हैं, और स्मॉल h हम शाफ्ट के लिए यूज़ करते हैं। लाइक एज अगर इसको डिनोट करें, जैसे कि 8 इसके जो डाया है, तो इसको हम करेंगे 8H। ओके, तो चलो हम इसकी मेजरमेंट पे ध्यान देते हैं। 106 मतलब कि 106 है। तो इसको 106 को अगर मैं कंप्लीट लूँगा तो मेरी ड्राइंग ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इस ड्राइंग को मैं 1:2 में बनाऊँगा, मतलब हाफ में। तो इसका 53 कर दूँगा। जैसे 28 है तो इसको 14 कर दूँगा। ओके जी, इसका ये डिस्टेंस है, इसको ये जैसे कि आप देख रहे हो यार, डिस्टेंस कितना 38 है, तो इसको मैं 19 कर दूँगा। 22 का 44 का 22 कर दूँगा। 30 का 15 कर दूँगा। उसका मैं कर दूँगा 27.5। ओके, तो चलो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्टेंस सेंटर लाइन के अलोंग में डिस्टेंस लूँगा, ये वाला और ये वाला, मीन्स 53 + 14 कितने हुए 67। तो 67 हमारा ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा, और ये 19 हो जाएगा। तो चलो हम इसको अब बनाना शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं लूँगा अपनी फोक का डिस्टेंस। तो मैं इसके अलोंग लूँगा कितना 67। हाँ, तो 67 का मेरे को अब यहाँ पे हाफ लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 53 और काउंट कर दिया। तो अब इसको यहाँ पे सबसे पहले मेरे को 53 का भी हाफ लेना होगा। 53 का हाफ हो जाएगा हमारा 26.5 और 26.5 और 14, तो कितना हुआ हमारा 40.5। ओके, तो 40 ले लेता हूँ, 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। ओके, ये आ गया हमारा टोटल लेंथ। ओके, तो अब मैं इसको यहाँ पे 14 अंदर की तरफ ले लेता हूँ। 14 अंदर की तरफ ले लेता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पे इसकी मार्किंग कर लिया। ओके, तो जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने 14 इसकी ये वाली लेंथ ली है। 14 मैंने इसकी ये वाली लेंथ ली है, और ये 26 + 14 कितना हो गया हमारा 30 और 10 40। ओके, डन। तो अब मैं लूँगा ये वाला डिस्टेंस, इसके
सेंटर लाइन के अलोंग बाहर की तरफ 19। ओके, 19 19 same here. अब इनको हम मिला देंगे। ओके, तो मैं ये हो गई हमारी सेंटर। अब इसके अब मैं लूँगा ये वाली लेंथ 22 और 15 37 ऊपर 37 नीचे। ओके, अब इसको हम मिला देंगे। ओके, इतना हो गया। अब हमने देखा कि जो ये डिस्टेंस है इसका खाली ओनली 44 है, तो इसको हम 22 ही काउंट करेंगे। ओके, 22 ऊपर 22 नीचे। ओके, अब इसको मिला देंगे। ओके, तो अब हम देख रहे होंगे ये वाला पोर्शन इसका कितनी इसका 55, इसका ले लेंगे हम 27.5 हाफ। ओके, और ये वाला इसका डाया है। डाया ये सिंबल इसका हमेशा डाया को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। और एच आपने देखा होगा, मैंने बताया कि होलो, तो इसे इसके अंदर हम शाफ्ट को इंसर्ट करेंगे। ओके, तो कितना है 88 को मैं यहाँ पे ले लूँगा 44। ओके, तो अब इसके रेफरेंस लाइन के अलोंग मैं क्या करूँगा 22 ऊपर 22 नीचे लूँगा, जो कि मेरी लेंथ होगी 27.5। ओके, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 27.5 डन। और मैं अब ले लूँगा यहाँ 22 ऊपर और 22 नीचे। तो मैं इसको यहाँ पे मिला दूँगा फोर्क के साथ। और मैं अब इसको मिला दूँगा। ओके, तो इतने होने के बाद हम देखेंगे अब ये वाला, जो ये हमें हिडन लाइंस दिख रही हैं। हिडन लाइंस का मीन्स इसके अंदर कुछ होलो पोर्शन है, होलो, जिसके अंदर हम शाफ्ट को इंसर्ट करेंगे। तो जिसका डाया कितना दे रखा है 48, तो इसका हाफ कितना होएगा हमारा 24, मीन्स 24 का हाफ 12 ऊपर 12 नीचे। ओके, तो इसको करते हैं हम
ऊपर 12 नीचे। तो इसको हम परमानेंट ना करके हिडन लाइन से ही शो करेंगे। ओके, ये होगा हमारा शाफ्ट का डाया। ओके, तो अब हम देखेंगे जो इसमें आपको कीवे दिख रहा है, कीवे मीन्स 16H7 वही आ गया ना, मतलब कि यहाँ पे होलो है, होलो पोर्शन है जिसकी विड्थ और लेंथ ये सारी मेजरमेंट दे रखी है। यहाँ पे होगी जो ये क्या होगी, ये एक संकी होगी, ये एक रेक्टेंगुलर संकी है, क्योंकि अगर स्क्वायर होती तो इसकी विड्थ और हाइट सेम होती। इसका फॉर्मूला होता है D/4 और D/6 और 1.5 D के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ होती है। तो आप ये देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम संकी का यूज़ करें, जो ये हिडन लाइन है मीन्स इतने डिस्टेंस की इसकी हिडन लाइन दे रखी है इसमें, मीन्स का टोटल लेंथ कितनी है 16H है, विड्थ इतनी है और हाइट इतनी है। तो हम इसको 5 काउंट करेंगे। ओके, तो इसको हम 2.5 समथिंग काउंट करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ओके, ये हो गया हमारा की। ओके, नेक्स्ट इज आप देख रहे होंगे ये हिडन लाइन, ये हिडन लाइन जहाँ पे हमारी टेप पर पिन इंसर्ट होएगी उसके लिए है। तो इसका जो डाया है वो हम यहाँ से शो देखेंगे कितना है, 30H8। ओके, 30 मतलब 30 मीन्स इसका हाफ लेंगे हम 15, तो 15 मीन्स 7.5 वन साइड एंड 7.1 साइड टू अदर साइड। ओके, मीन्स फ्रॉम दिस 7.5 this and 7.5 this, 7.5 this and 7.5 this। ये हो गई हमारी फोक की प्रोफाइल रेडी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट नंबर आता है सेंटर ब्लॉक का। सेंटर ब्लॉक का मीन्स अब हमको इंसर्ट करना है ये वाला कंपोनेंट। जो ये वाला कंपोनेंट है ये यहाँ से होलो है और ये जो पोर्शन है इसका सेक्शनिंग करके मतलब कट करके दिखाया हुआ है, तो इसको हम सॉलिड रखेंगे। तो इसका टोटल डाया कितना है 56 और यहाँ पे 30 है। 30 आपको यहाँ पे सेम दिखने को मिला हुआ का सेम, मीन्स जो ये होलो पोर्शन डाया है और ये डाया सेम है, तो ये इंटरनल डाया तो हमारा सेम रहेगा और इसको हम यहाँ से ये हमारा अलग है 56 इसको इसका तो इसका हाफ हो जाएगा हमारा 28 मीन्स 14 दिस साइड एंड 14 दिस साइड। ओके, अब इसको इसकी टोटल लेंथ है 106 और ये आपको यहाँ पे सेम दिखने को मिल जाएगा, तो इसको हम 53 काउंट करेंगे। ओके, तो चलो अब इसको हम बनाते हैं। तो 14 डिस्टेंस मैं इससे इस साइड लूँगा, ओके, और 14 दिस साइड।
ओके। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 14 इसको ले लिया है। तो अब मैं इसके ये वाला पोर्शन बनाऊंगा, मैं इसका जो ये वाला हिस्सा है इसका। ओके, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो एक बार where is my compass, तो मैं बार कंपास का यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो हाँ, तो मैं इसका सेंटर ढूंढने के लिए मैं इसका यूज़ करूँगा, मीन्स यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है उसका यूज़ करूँगा और यहाँ से यहाँ की लेंथ 38 तो मैं यहाँ पे 19 लूँगा इसको। ओके ओके, मीन्स मीन्स 53 का हाफ कितना होगा, 26.5। ओके, मेरा सेंटर यहाँ मिल गया मेरे को। ओके, तो मैं अब इसके अलोंग कितना डिस्टेंस बोला था, 38, तो उसका मैं हाफ लूँगा 19। तो 19 मेरा सेंटर यहाँ आएगा। यहाँ मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया। ओके, तो मैं अब कंपास लूँगा और इसका डाया ओपन करूँगा। यहाँ पे मेरे को डाया दिया गया है कितना, 30। तो एक बार मैं 15 ओपन मीन्स 7 ओपन करूँगा और यहाँ पे दे रखा मेरे को रेडियस दे रखी है 28। तो मैं यहाँ रेडियस लूँगा 14 और यहाँ डाया दे रखा मेरे को 30। तो 15 का डाया, तो मैं यहाँ पर रेडियस लूँगा 7.5। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले रेडियस लेता हूँ 7.5। तो मैं यहाँ रेडियस लूँगा 7.5। तो मैंने अपने कंपास को 7.5 ओपन कर लिया है। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट सर्कल लगाऊंगा यहाँ पे रेडियस 14 का। Now our profile of center block is ready. तो अब मैं यहाँ पर जो टेपर पिन है, टेपर पिन है, तो जो हम यहाँ पे टेपर पिन बनाने वाले हैं, तो आप देख रहे हो कि सेंटर ब्लॉक की प्रोफाइल हमारी बन रही है। तो जो आप ये लाइन देख रहे, जो आप ये वाली लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी टेपर पिन इंसर्ट होगी, ये वाली, जिसका डाया कितना है 13H और इसका भी सेम ही है 30। तो अब हम इसको इसमें बनाने वाले हैं। तो इसकी लेंथ कितनी है टोटल 180, तो इसको मैं लूँगा 90 और इसकी 48 इसकी अपर टेप है और 13 इसकी विड्थ है। ओके,
तो मैं सबसे पहले इसकी लेंथ लूँगा 90। अब हम इसको यहाँ से मिला देंगे। ओके, तब इसका ये वाली विड्थ लेंथ कितनी है 40 है, तो इसको मैं लूँगा 24 और ये विड्थ इसकी 6.5 लूँगा मैं इसको। ओके, तो 24, 12 दिस साइड एंड 12 दिस साइड एंड 6.5। तो मैं इसके बाद विड्थ ले लेता हूँ 6.5। ओके, और 12 दिस साइड एंड 12 दिस साइड। अब इनको मिला देंगे। अब हमें यहाँ पे एक होल बनाना है जहाँ पे हमारी टेपर पिन ऑफ इंसर्ट होगी। 11 का ऑफसेट लेना हमें इसकी एंड से 11। तो मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ 11। तो मेरे को यहाँ पे इसका मार्क कर लिया मैंने। 11 का हाफ मैंने ले लिया 5.5, तो मेरा यहाँ पे हुआ। तो अब इसको मार्क करने के लिए मेरे को चाहिए एक सर्कल मास्टर। तो मेरा ये बन गया यहाँ पे। और अब मेरी टेपर पिन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब बनाना है मेरे को सेकंड फोर्क, मीन्स यही फोर्क का ये व्यू बनाना मेरे को। ओके, तो चलो इसको बनाते हैं। तो क्या करेंगे हम, जो ये डिस्टेंस है यहाँ से, इस टोटल डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर इसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, जो अपना ये डिस्टेंस है ये वाला, ये डिस्टेंस हम यहाँ से ये वाला डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ रख लेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ एक पॉइंट मार्क कर लिया है। ओके, तो अब जो इसका डाया था कितना था 88, तो मैं यहाँ लूँगा इसको 48, और ये था इसको मैं लूँगा 24। ओके, तो मैं यहाँ लूँगा 44, मीन्स 44 का हाफ, 22 वन साइड एंड 22 अनदर साइड। 22 this side and 22 this side and made this. और one more is, मेरे को अब ये वाला डिस्टेंस लेना 24, मीन्स 12 वन साइड एंड 12 अनदर साइड।
12 this side and 12 this side। और अब मेरे को ये वाला जो डिस्टेंस दे रखा है, ये वाला और ये वाला, अब मेरे को ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो आप क्या करेंगे, या तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मेज़र कर ले, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम होता है तो आपको कोई थोड़ा ट्रिकी माइंड लगाना पड़ता है। तो बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना, 15 और 25 और +2 कर देंगे हम, तो हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा जो हम यहाँ से यहाँ लेने वाले हैं, फ्रॉम दिस डिस्टेंस टू दिस डिस्टेंस। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस लेंगे और यहाँ से लेंगे जो, ओके, तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस कितना था, 44। तो हम 44 यहाँ पे ले लेंगे। तो अब इसको हम मिला देंगे। ये हमारा शाफ्ट का हॉलो पोर्शन। ओके, तो इसको कंप्लीट करने के लिए भी हमें क्या देखना होगा, ये वाली आर्क कितना रेडियस है, 19 रेडियस है और ये 30 है और 15 का, ये तो डाया था, और ये वाला सेम है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो हमारा मेन पॉइंट है ये वाला निकालना। तो मैं क्या करूँगा, इस रेफरेंस लाइन के यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस निकालना। तो ये जो 19 है, मैं यहाँ से लेके ऊपर ऑफसेट लूँगा, जितना भी मेरा निकल के आएगा 19। तो मेरा 19 कहाँ पे आता है, मेरा 19 आता है यहाँ पे, दिस पॉइंट। तो मैं क्या करूँगा, अपना कंपास लूँगा और यहाँ पर मैं फोक हेड बना दूँगा। अगर आपका डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होगा तो आप ध्यान से देखोगे, जो ये वाला पॉइंट है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके निकलेगा। ओके, तो मैं क्या करूँगा, स्केल लूँगा और मैं इसको मीट कर लूँगा, इसके टेंजेंट। तो हमें क्या करना है, इसके टेंजेंट मिला देना इसको, लाइक दैट। ओके ओके, तो नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मेरे को ये जो इसकी शाफ्ट है, अगर मैं इस पोर्शन को टॉप से देखूँगा तो मेरे को ये हिडन लाइन फिर दिखेंगी। तो मैं ये डिस्टेंस भी इसमें बनाना पड़ेगा मेरे को। ओके, तो मैं क्या करूँगा, गैप लूँगा मैं 2.5 दिस साइड एंड 2.5 दिस साइड। hidden lines। ओके,
ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कॉलर बनाना। तो इसकी टोटल लेंथ है 48, तो मैं इसको लूँगा 24, इसकी विड्थ है 13, 6.5। इसका होल है जैसे कि ये था यहाँ से, जैसे मैंने ऑफसेट लिया था 5.5, तो यहाँ 6 मीन 3। ओके, तो मैं क्या करूँगा 6.5 और 24। ओके, 3.3 and this side total is, इसकी लेंथ थी 24, means 12 this side and 12 this side. इसकी विड्थ थी 6.5। इसको मिला दूंगा। ओके, ये होगी हमारी कॉलेट। ओके, तो आप देख रहे होंगे हमारी यूनिवर्सल कपलिंग का फ्रंट व्यू कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसके अब अगर एग्ज़ाम में आपको सेक्शनिंग मतलब हाफ व्यू बोल रखा है, तो आप इसको सेक्शनिंग के साथ कर सकते हैं। सेक्शनिंग का एंगल होता है 45, तो आप अपने ड्राफ्टर को 45 एंगल पे सेट करें और इसकी सेक्शनिंग करना स्टार्ट कर दें। like this. ओके, तो अब इसकी डायमेंशनिंग कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा डिस्टेंस था 55, जो कि हमने 27.5 लिया था, और ये हमारा था डाया 88 का, जो कि हमने 44 लिया था, और ये हमारा था 30 का, जो कि हमने 15 लिया था, और ये हमारा था डाया 48 का, जो कि हमने 24 लिया था, और ये डाया था हमारा 88 का, जो कि हमने 44 लिया था, और ये डाया था हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का, जो कि हमने लिया था 48 था, जो कि हमने हाफ लिया था 24।
ओके, और ये हमारा जो कीवे था वो था हमारा 16H7 × 5। ओके, तो हाँ, इसमें आप एक चीज़ भी नोटिस की होगी, जो इसमें ये दे रखी हैं, ये बेसिकली सिंबल होता है सरफेस फिनिशिंग का। मींस अगर मैं इसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ, मींस मेरे को यहाँ पे स्मूथ फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट है। ओके, मतलब कि ग्रेड के डिपेंड होता है। अगर मैं यहाँ पे इसको मैं यूँ कर देता हूँ तो मैं यहाँ होगा वेरी फाइन स्मूथ फिनिश रिक्वायर्ड। ओके, तो ये हमारा यूनिवर्सल कपलिंग कंप्लीट हो गई है। हाँ, और जो आपको ये डिस्टेंस देखने को मिल रहा है, इसके अंदर हमारी शाफ्ट इंसर्ट होगी, जो कि हमें पावर ट्रांसमिट करनी है टू वन साइड टू अनदर साइड। ओके, तो बेसिकली हम यूनिवर्सल कपलिंग का ये जो हमारा सेंटर ब्लॉक होता है, ये बेसिकली फ्लेक्सिबल होता है, तो इसका मोस्टली हम 30 डिग्री की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए पावर को ट्रांसमिट करने के लिए उसको, जैसे कि आपने ट्रक वगैरह में देखा होगा, जो प्रोपेलर शाफ्ट होती है वहाँ पे यूनिवर्सल जॉइंट लगा होता है, जो कि हमारे ट्रांसमिशन से जो डिफरेंशियल तक पावर ट्रांसमिट करते हैं, उसको आपको यहाँ पे यूनिवर्सल जॉइंट देखने को मिलता है। अगर आपको यूनिवर्सल कपलिंग के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो चेक इन डिस्क्रिप्शन बिलो, तो मैं वहाँ आपको लिंक दे दूँगा, तो वहाँ पे आप उससे मोर इन्फॉर्मेशन लग सकते हैं। थैंक यू माय फ्रेंड।